नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अब दल बदल भी शुरू हो गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों कई नेताओं ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया है। और अब इसी बीच सीएम नीतीश को और जेडीयू को एक और झटका लग गया है। आपको बता दें कि ये झटका उन्हें दिया है लल्लन पासवान ने। लल्लन पासवान रोहतास जिले के चिनारी विधानसभा के विधायक रहे हैं, जिन्होंने अब जेडीयू को और सीएम नीतीश को एक बड़ा झटका दिया है। तो हमने भी जब उनसे बातचीत की है तो जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लल्लन पासवान जी। नमस्कार लल्लन जी, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्ते। जी नमस्ते। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इस्तीफा दे दिया है जेडीयू से, मतलब कि आप तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इतने करीबी थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ कैसे कैसे छोड़ दिया लल्लन पासवान ने, क्या वजह हो गई? राजनीति में करीबी विचारों का होता है, सिद्धांतों का होता है। अच्छा। और विचार और सिद्धांत और जब मिलता है ना तो राजनीति उसके करीब जाता है। और पार्टी जिन मूल्यों और सिद्धांतों पर बनी थी, लोहिया जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश और जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारों पर पार्टी 2009 के बाद लगातार भटकते रही। और जिन स्वर्गीय मैंने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोगों ने जो समाजवाद के सबसे बड़े पुरोधा थे, शरद यादव जैसे लोग थे, उनको सबको दरकिनार माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। और जो लोगों ने यहाँ पार्टी के विचारों को मजबूत करने की बात की, जिन लोगों ने भी पार्टी को व्यापक बनाने की बात की, उसका पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया, अपमानित करते हुए। इसलिए हम भी बाहर थे। 2009 में ही हम इस्तीफा करके विधानसभा से बाहर चले गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर हम लोकसभा चुनाव लड़ते, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अब जब हम 15 में जीते थे कहेंगे नहीं सब चीज छोड़िए, पुरानी बात। अब इनके विश्वास में आके फिर धोखा हुआ। तो अच्छा, फिर आपके साथ विश्वासघात हुआ? निश्चित तौर से। तो अच्छा। अब फिर अभी देख रहे हैं कि पार्टी लालू यादव को, बिहार के बदनाम बिहार जो था, उस लालू यादव के मुक्ति के लिए, इस राज को हस्तांतरित करने के लिए गरीब, दलित, शोषित, अति पिछड़ा सवर्ण सब मिलकर लालू यादव को उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार को नेता माना। और सरकार बनी 2009 में। 2 बार ये सारे विचारों को, समाजवादी विचारों को छोड़कर फिर 2 बार इन्होंने समझौता कर लिया। हम लोग चले तो सत्ता के लिए कुछ भी करें। अच्छा, हम लोग अगर कोई बात कहें, मतलब कि लल्लन जी, लालू प्रसाद यादव पर आप काफी भड़के हुए हैं। लालू प्रसाद यादव पर ही क्या भड़के हुए? नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री, उन्हीं के खिलाफ उनकी राजनीति की मैंने ये हुआ। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए लल्लन जी, एक बात समझ नहीं आती है कि आप भी तो आरजेडी में गए थे, आपने भी तो वहाँ पर किस्मत आजमाई थी, आप भी आरजेडी के पार्ट रहे हैं, आप भी आरजेडी में रहे हैं, तो फिर क्या हो गया? देखिए, जब मैं गया था उस समय माननीय नीतीश कुमार जी से सदन के अंदर दलितों के अधिकार के सवाल पर, प्रमोशन, आरक्षण के सवाल पर झंझट हुआ था। दुर्गावती जैसे सवालों पर, विकास के बांध के सवाल पर झंझट हुआ था। विचारों का मतभेद हुआ, सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई हुई। ठीक है। और मैं चला गया था। और जब इस्तीफा मैं कर दिया तो माननीय लालू प्रसाद जी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव है ललन, आप लड़ना है तो आप आ सकते हो तो लड़ो। तो मैं अब राजनीतिक व्यक्ति कोई संत थोड़े होता है। और आप हमारे सवाल पर जब आप चर्चा करिए तो नीतीश कुमार जी तो 2 बार गए और आए, तो उनसे आप पूछिए कि ये क्यों चले गए लालू जी के यहाँ। लालू यादव के खिलाफ तो ये ठीक है, लेकिन अभी तो हम लल्लन जी से पूछेंगे, क्योंकि अभी हम तो लल्लन जी से बात कर रहे हैं कि लल्लन। हाँ, तो मैं भड़के हुए हैं। राजनीतिक व्यक्ति आदमी जब चुनाव नहीं लड़ेगा तो कोई संत महात्मा तो नहीं है कि हम उस समय हम गए थे। हम तो जब नीतीश जी शुरू नहीं किए थे तब से लालू यादव के खिलाफ लड़े थे। हम 92 से लड़ रहे हैं लालू यादव के खिलाफ। ठीक है। प्रमोशन में आरक्षण 95 में खत्म हुआ, छात्रवृत्ति। ठीक है, मतलब कि आप चुनाव लड़ना चाहते थे इसलिए आप आरजेडी में गए, यही समझे? हाँ, चुनाव की स्थिति थी तब मैं गए, मैं विचारों के चलते नहीं गया।
चलिए ठीक है। अच्छा ये बताइए लल्लन जी कि एक बार फिर से आपने दल बदल तो कर लिया है, मतलब चुनाव भी आने वाला है, मतलब हम ये समझे लल्लन जी को ये कंफर्म हो गया था कि यहाँ तो दाल नहीं गलने वाली है, यहाँ से टिकट नहीं मिलने वाली है, इस बार आपने फिर से इस्तीफा दे दिया? नहीं, दाल गलने या नहीं गलने की बात तो है ही नहीं। नीतीश जी का कौन दाल गल रहा था? कौन बात बिगड़ रही थी? मुख्यमंत्री के लिए 2 बार पलट दिए। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के जनतांत्रिक गठबंधन को छोड़कर 2 बार लालू प्रसाद जी के साथ चले गए। जिस लालू यादव के खिलाफ लगातार चारा घोटाला में जेल गए लालू जी, जेल भिजवाने वाले ललन सिंह से लेकर पूरी पार्टी एनडीए पूरा गठबंधन, शिवानंद तिवारी सारे लोग थे केस में, रविशंकर जी से लेकर सब कोई, कृष्ण पटेल। तो राजनीति में दोस्त और दुश्मन समय के अनुसार से होते हैं। सवाल, एक सीधा सवाल, लल्लन जी को चुनाव लड़ना है इस बार लोकसभा का? ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि मुझे लोकसभा लड़ना? ये तो मतलब जाएंगे वहाँ की पार्टी फैसला करेगी। मन में है कि नहीं आपके कि चुनावी मैदान में उतरना है कि मैं नहीं तो उतरना? मन में क्या है? मन में तो मैं पिछले बार भी मन में नहीं था, लेकिन बुला के कोई कहा कि लड़ना है। लालू जी ने फोन किया दिल्ली लेके, कहाँ हो ललन? मैं छत्रवास पर था, अम्बेडकर छत्रवास पर मिले था, तभी मैं वहीं रह रहा था। मैंने कहा हाँ बताइए सर, तब लड़ोगे? हमने कि एकदम जरूर लड़ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी से आर पार की लड़ाई हो गई थी। अच्छा। और तो हम लोग देखिए, जिस समाज से आते हैं उसके अधिकार और सवाल, उसके हत्या बलात्कार, उसके नरसंहार, इस तरह के सवाल आएंगे, उसके आरक्षण पर संकट आएंगे, संविधान पर संकट आएंगे, तो निश्चित तौर से कोई भी व्यक्ति रहेगा उसके खिलाफ विद्रोह होगा। ठीक है। और उससे उस सत्ता को चाहे उस व्यक्ति को बेदखल करने के लिए जो भी निर्णय लेना होगा लिया जा सकता है। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि अब अगर आपको बीजेपी से बुलावा आ जाए, कहा जाए कि लल्लन जी आपको चुनाव लड़ना है, तो लड़िएगा? अब तो बीजेपी जब बुलाएगी तो निश्चित तौर से उस पर विचार करेंगे। ऐसा क्या बात है? मैं संत महात्मा थोड़े हूँ कि मैं घर में कहीं मठ में बैठ के तपस्या करूंगा। चुनाव लड़ने के लिए तो लोकतंत्र में भारत के संविधान में सबसे बड़ी सबसे बड़ा विधायिका सबसे बड़ी ताकतवर चीज होती है। पार्लियामेंट हो या विधानसभा, वहाँ नहीं जाएंगे तो हम अपने लोगों का क्या अधिकार की बात करेंगे? वहाँ जाने की तो इच्छा कैसे नहीं रखते हैं? आपने जब इस्तीफा दिया तो कोई बातचीत हुई बीजेपी वालों से? किसी का फोन आया आपके पास? बुलावा आया? बुलावा आने की बात जब आएगी तो बुलावा उस पर विचार किया जाएगा। बुलावा मतलब अभी बात नहीं हुई है आपकी? अब कल क्या होगा, आज अभी आधा घंटा के बाद क्या होगा, ये हम तो खुद नहीं पता हमको। अच्छा। राजनीति तो आगे कुछ सोचा है कि क्या करना है लल्लन जी? सोचने क्या बात है? संघर्ष करने वाला आदमी हम लोग, देखिए सड़क के आदमी है, सड़क से लेकर सदन तक ये बिहार पूरा खाली है, लड़ने के लिए थोड़ा कोई रोक सकता है डेमोक्रेसी में। जी ठीक है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे लल्लन जी कि कहा ये जा रहा है कि अब दलित जो है वो नीतीश कुमार से नाराज होते जा रहे हैं, आप भी दलितों की आवाज उठाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि नाराजगी है दलितों में मुख्यमंत्री के खिलाफ? दलित नीतीश कुमार जी के साथ कभी रहा नहीं। अच्छा। पहला सवाल जी। दलितों को खंड खंड में, टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग बांट दिए। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के खिलाफ इन्होंने जाके बांटा, दलित महादलित किया। उसमें अकेले पासवान को कभी छोड़ा, कभी पासी को छोड़ा, धीरे धीरे मिलाते गए, और फिर 2010 के बाद सारा इनका गणित बिगड़ गया। ठीक है, मतलब आप साफ साफ कह रहे हैं कि बहुत नाराजगी है। ठीक है। नहीं निश्चय, देखिए 33 वर्षों में 32 वर्षों में लालू यादव ने 2005 में प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिल लाकर प्रमोशन में आरक्षण लागू किया था। और अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। मुख्यमंत्री ने कभी पहल नहीं किया कि प्रधानमंत्री से मिलकर, और चाहे सुप्रीम कोर्ट ने कभी पहल नहीं किया कि इस सवालों पर प्रमोशन में आरक्षण दलितों को मिले। हजारों लोगों के, मेरे लोगों की गर्दन कट गए। प्रमोशन में जब आरक्षण नहीं मिलेगा तो वहाँ दलित में पासवान, रविदास, धोबी, पासी, मुसार, कहार, कुमार, ये सब क्या करेगा बताइए? और आप कोई एसडीओ से डीएम बन जाएगा, कोई सिपाही से दरोगा बन जाएगा, मेरे लोग नहीं बनेगा। ठीक है लल्लन जी, एक आखिरी सवाल ये भी आपसे पूछेंगे कि कहा जा रहा है कि जेडीयू में गजब की भगदड़ मचने वाली है, बड़ी टूट होने वाली है, आपको क्या लगता है? अरे भाई, अब जेडीयू नीतीश कुमार तक ही थी ना। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया लल्लन जी बात करने के लिए आपका। बहुत धन्यवाद।
तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं लल्लन पासवान। देखिए आपको बता दें कि एक वो भी दौर था जब लल्लन पासवान सीएम नीतीश के काफी करीबी कहे जाते थे और अब उन्होंने सीएम नीतीश को और जेडीयू को बड़ा झटका दे दिया है और काफी कुछ कहा है और बड़े बड़े राज भी उगले हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।